स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 38 जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। पाठ का नाम बाल गोविंद भगत, जिसकी डेट आपकी 6 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हमने लोगों ने कहानी के माध्यम से देशभक्ति के मायने जाना था। अब इस पाठ में रेखा चित्र के माध्यम से बाल गोविंद भगत के विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। इस रेखा चित्र की एक विशेषता ये है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। इसे हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली लेखक भी राम वृक्ष बेनापुरी जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल लंबे थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सर में कबीर पत्तियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन, जो नाक के छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बंडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं मन जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी अभी जितना भी आपने पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि बाल गोविंद भगत थे वह साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटों और पतोह को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं की गीतों को गाते, उनके आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौक के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, इस नियम को कभी कभी इतनी बारी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। वे कभी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं करते। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से गुजर चलाते। प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न में दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा की रचना है? तो आपको पता है जो बाल गोविंद भगत पाठ रेखा चित्र की रचना है, तो आप इसमें रेखा चित्र लिख लेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है मंझोला शब्द का अर्थ है। तो मंझोला का बौना, छोटा, बड़ा या ना बहुत बड़ा, ना बहुत छोटा। तो मंझोला शब्द का अर्थ ना बहुत बड़ा, ना बहुत छोटा। बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? आचरण शुद्धता के कारण, उपयुक्त दोनों, सच्चा साधक होने के कारण, या कोई नहीं। तो आप देखिए जो बाल गोविंद भगत थे वो आचरता शुद्धता के कारण और सच्चा साधक होने के कारण, यानी उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? वो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। प्रश्न नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? कबीर की, साधु की, गृहस्थी की या मानव की? तो बाल गोविंद भगत साधु की परिभाषाओं के पर खरे उतरने वाले थे। प्रश्न नंबर 6 है, बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? दो टूक बात करना, झूठ नहीं बोलना, खरा व्यवहार करना, खामखा किसी झगड़ा नहीं बोलना, या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है जो बाल गोविंद भगत थे उन्हें दो टूक बात करना, झूठ नहीं बोलना और खरा व्यवहार करना, खामखा किसी से झगड़ा नहीं बोलना, ये तीनों ही उनका व्यवहार था। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश में इन प्रश्न के अतिरिक्त 10 प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो आपको ये प्रश्न तो दे रखे थे, आपको 10 प्रश्न और बनाने हैं। अपने आप से बनाइएगा कुछ प्रश्न। अब यहाँ पे आपको कुछ रेखा चित्र भी दे रखे हैं। रेखा चित्र कहानी से मिलता जुलता साहित्य रूप है। ये नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द की नाप है। तौल पर गढ़ा गया स्केच चित्रकला का अंग है।
इसे चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं, युक्तियों या दृश्य द्वारा किसी वस्तु को अंकित कर देता है। साहित्य में जिसे रेखाचित्र कहते हैं, उससे भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। संक्षिप्त रूप में कहें तो रेखाचित्र कलात्मक ढंग से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव को कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं संजीव अंकन है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आई होगी। आपको गद्यांश में से 10 प्रश्न बनाने, तो आप इन्हें बनाइएगा और उनके आंसर भी करने की कोशिश करिएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।